हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाले हूँ कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जीज क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स में आपको लेके क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो। और पर्सनल लिंक के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति की करंट एनर्जीज फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो राइट ना आपको लेके क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, बताएं। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर आए हैं 7, 12, 34, 20 एंड 13। ठीक है। ओके, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आई है, नंबर 5 की एनर्जी आई है। ठीक है। एरीज लियो सैजिटेरियस नंबर 10 की एनर्जी आई है। हैरियोफेंट नंबर 5 की एनर्जी आई है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुलान कुंभ राशि। बॉटम द डेक से हमारे पास आता है किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, नंबर 5, 5, 10। ठीक है। देखो व्यूवर, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आप में से काफी सारे लोग, ठीक है, उनका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं खुद की ग्रोथ पे, खुद की हीलिंग पे, ठीक है, खुद पे यहाँ पे काफी ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। आप स्पिरिचुअल टाइप की चीजों से काफी कनेक्टेड होने लगे हैं। ठीक है, उनसे कनेक्ट होने के बाद में आपको जैसे कहते हैं ना, खुद की जर्नी के लिए जैसे प्रेरित हो रहे हैं, खुद की जर्नी पर फोकस कर रहे हैं। या फिर ये कहें कि जैसे कि सोल पर्पस की हम जिसमें बात करते हैं, ठीक है, यानी कि मेरी आत्मा को जो अच्छा लगे या फिर मेरी आत्मा के लिए जो ज़रूरी है, तो आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगी आप सिर्फ स्पिरिचुअल ही हैं, आप स्पिरिचुअल होने के साथ-साथ आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं चीज़ों को लेके। और ऐसा देखा जा सकता है कि लाइफ में इस समय आपका जो मोटिव है वो अर्निंग हो सकता है, करियर हो सकता है, प्रॉस्पैरिटी, अबंडेंस, घर की अबंडेंस, इन सब चीज़ों की है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे देखा जा सकता है आजकल आप लोगों ने मे बी मंदिर वगैरह जाना या फिर कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस जाना काफ़ी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग काफ़ी मतलब किसी गेट टुगेदर में जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में आप लोग कनेक्टेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। ठीक है, तो ये यहाँ एनर्जी क्या दिखाती है कि कहीं न कहीं आपने अपने आप को बिल्कुल चेंज किया है। ऐसा आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन आपकी तरफ देख के महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इस समय आप लोगों की एनर्जी गाइस यहाँ पे क्या दिखाती है, जैसे कि पैसा है तो उसको एन्जॉय भी करो। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे पैसा कमा तो लेते हैं पर उसको एन्जॉय नहीं कर पाते हैं, उससे आत्मसंतुष्टि नहीं ले पाते हैं। तो आपकी एनर्जी गाइस यहाँ पे क्या दिखा रही है, जैसे कि मेरे पास है और मैं उसको एंजॉय भी कर रही हूँ या एंजॉय भी कर रहा हूँ विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, मे बी आप कोई ट्रिप पे गए हैं, ऐसा भी यहाँ पे नजर आ रहा है। मे बी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में आप हाल फिलहाल में, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकता है कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे या तो होके आए हो, ठीक है, या फिर गए हो। कुछ ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नजर आ रही है और ये चीजें आपके पर्सन ने नोटिस भी यहाँ पे की है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका जो पर्सन है वीवर्स, वो उसकी जो एनर्जी बताती है कि वो व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहा है या कर रही है अपनी लाइफ में। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं उसको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है। ठीक है?
टू मच उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसको वो अकेले मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अगर इन्होंने कुछ सोचा है तो उनके लिए वो लेके चलना, ठीक है? जैसे सपोज़ करो आपके पर्सन ने कुछ अपना टारगेट बनाया, अब उनको उस चीज़ के साथ में आगे बढ़ना, क्योंकि वो चीज़ें हैं अनरीचेबल हैं, या फिर कहीं न कहीं अब उनके लिए उससे उनका जो दिल है वो हटता चला जा रहा है। उनके लिए वो चीज़ें वर्थेबल नहीं है, राइट? क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं ये जो मैंने डिसाइड किया था ये वो रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, या फिर ये कहें कि अब उससे उनका जो मन है वो कहीं न कहीं उगता सा जा रहा है। मतलब ऐसी एनर्जी जहाँ पर इंसान मन से कोई काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट है आपके पर्सन की लाइफ में वो उनको वैसे नहीं मिल रहे हैं जैसे उनको मिलना चाहिए। तो अनसेटिस्फैक्शन की एनर्जी गाइस यहाँ पे नजर आ रही है आपके पर्सन की एनर्जीज के अंदर। यानी राइट ना आपके जो पर्सन अपनी लाइफ में चाहे जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप लेके चल रहे हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइंग देम। ठीक है, वो उनको सेटिस्फाइंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस उनके साथ में उनको आगे बढ़ना पड़ रहा है, और उनके लिए बढ़ना उनके लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा है। कहते हैं जो चीज़ें मन से की जाएँ, उनको करने में मज़ा आता है। ठीक है, आप उसमें घंटों बिता सकते हो, दिन, महीने, साल बिता सकते हो। लेकिन जो चीज़ें आपके लिए करना ही मुश्किल हो, या इसमें आपको कोई सपोर्ट ना मिले, या फिर कहीं न कहीं कुछ ऐसा हो, तो फिर उनको करने का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। साथ ही साथ फिर उनसे मन कहीं न कहीं हट जाता है। तो इस वक़्त आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है जहाँ पर वो आपको तो अपनी लाइफ़ में काफ़ी अच्छा देख रहे हैं, लेकिन खुद की लाइफ़ को वो काफ़ी अच्छा नहीं देख रहे हैं। इसीलिए उनकी लाइफ़ में एक तरह का हम बर्डन देख सकते हैं। ठीक है, बर्डन वाली एनर्जी है, यानी इंसान अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड और बर्डन में महसूस कर पा रहा है। जस्ट चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? लेकिन बहुत हार्डली हो रही हैं। मतलब आपके पर्सन को लग रहा है कि वो ही लेके चल रहे हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है, सामने से कोई सपोर्ट इनको नहीं मिल रही है। यहाँ पर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ में कहीं न कहीं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ में जो भी लोग हैं, इनकी लाइफ़ के अंदर, इनके दायरे में, इनके सर्किल में, वहाँ पे ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब ये क्या करें? क्योंकि उनके साथ में ना तो तालमेल है आपके पर्सन का, मतलब ना रिलेशनशिप में तालमेल है, ठीक है? ना ही इनको कोई समझ पा रहा है, और ये एक हर्ट वाली एनर्जी में गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इमोशनली हर्ट हो रहे हैं। मतलब आर्गुमेंट भी हो रहे हैं, और कोई भी ऐसा होता है ना कि कभी-कभी इंसान किसी को पलट के जवाब भी नहीं दे पाता। कुछ कहना तो चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता, बेबस और लाचारी, या फिर कहीं न कहीं कुछ ऐसी मजबूरियाँ आ जाती हैं, जिस वजह से इंसान को ना चाहते हुए भी वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, या फिर लेके चलना पड़ता है। ठीक है? क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं होता, या फिर कहीं न कहीं कोई और ऑप्शन इंसान तलाशना नहीं चाहता। तो अभी मैं क्या देख पा रही हूँ, अगर आपका पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो रहते हुए अपनी लाइफ को एक हेक्टिक लाइफ, या फिर मजबूरी वाली लाइफ, या जूझने वाली लाइफ, जहाँ पर वो स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, या फिर सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, प्यार नहीं मिल पा रहा, अपनापन नहीं मिल पा रहा, इमोशनली टॉर्चर फील कर रहे हैं खुद को। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर अब आपके पर्सन ऐसा महसूस करें कि इस सिचुएशन से वो कैसे बाहर निकले, क्या करें? ठीक है? कोई रोशनी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन रोशनी तो उनको नज़र ही नहीं आ रही है। क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स एक चीज़ है, रोशनी कहीं न कहीं इनकी लाइफ में आप हो सकते हैं। अब किसी का नाम ही यहाँ पे रोशनी हो सकता है, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि इनको जो है अपनी लाइफ की करंट स्थिति देखते हुए जब ये आपकी तरफ देखते हैं, तो इनको आपकी तरफ से भी मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव वाइब्स, या तो ये कहूँ, नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आपको ये काफ़ी स्टेबल पोजीशन में देख रहे हैं, लेकिन खुद को बहुत अनस्टेबल पोजीशन में आपके पर्सन देख रहे हैं। फाइनेंशियल वाइज़, इमोशनल वाइज़ दोनों। ठीक है? देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है यहाँ पे, इनके पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट फीलिंग्स उनकी। 10 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वैंड्स, हर्मिट,
नाइट ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ वेंड्स, ठीक है। बॉटम से आया है जजमेंट। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट राशि है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जब एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नजर आ रही है। मैं इस व्यक्ति को व्यूवर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ कि देखो इनकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है उसके उसकी वजह से ये व्यक्ति राइट में बड़े परेशान है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस वक्त आपका जो पर्सन है, देखो रहना तो वो चाहता है आपके साथ में, या फिर ये कहीं कि एक एक कम्युनिटी का या फिर आपका आपकी लाइफ का या लोगों की लाइफ का हिस्सा तो बनना ये व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहता है। या फिर ये कहे व्यूवर्स कि उनको मतलब एक एक परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट लाइफ की इन्होंने कल्पना तो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके साथ में की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ, जैसे कि ये व्यक्ति अपने आप को इन सब चीज़ों से बहुत दूर इस वक़्त महसूस कर पा रहा है, राइट? कि मतलब ऐसा जैसे कहते हैं ना, ये दुनिया, ये महफ़िल, ये मेरे काम की नहीं। तो बस वही कुछ इनकी लाइफ़ में व्यूअर्स यहाँ पे चल रहा है। हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं व्यूअर्स, जिसके 2 तरफ आपके पर्सन की लाइफ़ चल रही है, 2 पैरेलल लाइन चल रही है यहाँ पे। एक तरफ आप है, एक तरफ थर्ड पार्टी है। ठीक है? और यहाँ पर आपके साथ में भी कुछ अच्छा तालमेल यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, ठीक है? आप दोनों के बीच में भी यहाँ पे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशंस नज़र आ रही है, राइट? क्यों हो रहा है ऐसा आप दोनों के बीच में? क्या वजह है? वजह व्यूअर्स, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में एक तरफ इश्यूज़ चल रहे हैं और वहाँ से आपके पर्सन ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं। और वो जो फ्रस्ट्रेशन है कहीं न कहीं आपके ऊपर भी या तो निकल जाती है या फिर आपकी तरफ, कहते हैं ना, बारूद तो इकट्ठा है ही अंदर, जो वहाँ पे चल रहा है, हो रहा है। और यहाँ पे भी अगर कोई छोटी-सी चिंगारी भी अगर होती है, तो वो बारूद में चिंगारी होती लग जाती है और वो फटने का काम करती है। जैसे फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, एकदम से गुस्सा हाई हो जाता है। तो इनकी जो टॉलरेशन पावर है बेसिकली, वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है? टॉलरेशन पावर ज़ीरो हो जाने की वजह से ये व्यक्ति कहीं न कहीं चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, राइट? ऐसा यहाँ पे हो रहा है। अभी आपका जो पर्सन है वो यही सोच रहा है कि वो और आपके बीच में, उनके और आपके बीच में इतनी चीज़ें क्यों अनमैनेजेबल हो रही हैं, या फिर आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में ये जो गुस्से वाली जो एनर्जी है वो क्यों आ रही है, ठीक है? अभी आपके पर्सन यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं कि भई उनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है बिना फालतू में, वो आपके साथ में क्यों लड़ बैठे, वो आपके साथ में क्यों चीज़ें बिगाड़ बैठे, ठीक है? वो मतलब अपने गुस्से पे कंट्रोल क्यों नहीं रख पाए, जबकि आपकी तरफ से हो सकता है छोटी-सी ही बात थी, लेकिन जो छोटी-सी बात कब मतलब बड़ी बन गई और कब आप दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस क्रिएट हो गया, आपके पर्सन ये चीज़ों को आज यहाँ पे समझ रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन व्यूअर्स आज ये समझ पाए हैं, जैसे कहते हैं ना, ज्ञान आना, ठीक है? समझ आना। वो जो समझ इनको आई है तब इनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो है इस कनेक्शन को बहुत इमैच्योरली या सही पेशेंस के साथ में डील नहीं किया। इनको थोड़ा-सा धैर्य रख के इस कनेक्शन को लेके चलना चाहिए था, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं व्यूअर्स, आपके पर्सन इन चीज़ों से कहीं न कहीं ओवरकम करना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे चीज़ें हैं कि वो फिर से एक जैसे रीस्टार्ट इस कनेक्शन को देना चाहते हैं। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं आपके पर्सन, यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है। हीलिंग चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो हुआ है उसको ये बदल देना चाहते हैं। जैसे कह रहे हैं, आई विश आई कैन चेंज चेंज द पास्ट, काश मैं अपने पास्ट को चेंज कर पाता। काश मैं चीज़ों को ऐसे लेके ना चला होता या नहीं चली होती, ठीक है? तो यहाँ पे व्यूअर्स जैसे कि एक अनदर चांस, यहाँ पे आपका जो पर्सन है, वो सोच रहा है कि उसे या तो मिल जाए या फिर मिले, तो वो चीज़ें शायद बदल पाए, ठीक है? तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं आज आपके पर्सन को ये देख रही हूँ कि कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस आई है कि उन्होंने चीज़ों को या आपके रिलेशनशिप को जैसे मैनेज किया है बेसिकली वैसे मैनेज नहीं करना चाहिए था। कहते हैं ना, कोई किसी की क्यों ही बर्दाश्त करेगा जब उसकी कोई गलती ना हो, जब उसने कोई खता ही ना की हो, तो वो कोई क्यों किसी का गुस्सा या ईगो या फ्रस्ट्रेशन को बर्दाश्त करेगा। अगर उनकी फ्रस्ट्रेशन थर्ड पार्टी पे थी, तो उन्होंने आपके साथ में क्यों निकाली? उन्होंने आपके साथ में चीज़ें क्यों खराब करी? उन्होंने वहाँ पे चीज़ें मैनेज नहीं कर पाए, तो उन्होंने आपके साथ में चीज़ें बिगाड़ ली, ठीक है? तो इनकी फ्रस्ट्रेशन को इनको हैंडल या कंट्रोल करना आना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं।
तो आज जो है व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे एक रिग्रेट की एनर्जी लेके कहीं न कहीं चल रहे हैं, ठीक है? और आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ़ जो है मतलब उथल-पुथल से भरी हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, चाहे वो आपके साथ में हो, चाहे थर्ड पार्टी के साथ में हो। इसी वजह से ये व्यक्ति हो सकता है कि जब दोनों तरफ ही उथल-पुथल चल रही है, जहाँ पे दोनों तरफ ही इनको ऐसा भी लगा है इनको सम टाइम आपके पर्सन को कि आप इन्हें समझते नहीं हो, ठीक है? तो इनको ऐसा लगा कि आप इन्हें नहीं समझते हो, आपको लगा कि यार ये व्यक्ति नहीं समझता है, आप इनके लिए सब कुछ करते हो, ये आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं या करते नहीं हैं या फिर आपके प्यार की कदर नहीं करते हैं, राइट? तो ऐसा यहाँ पे हुआ है। अभी व्यूअर्स आपका जो पर्सन है इसी वजह से एक पॉज़ लेके यहाँ पे ड ज़रूर चल रहा है। लेकिन इस पॉज़ में ये बेशक आपसे नो कॉन्टेक्स्ट वाली सिचुएशन में हो, बट स्टिल कहीं न कहीं ये आपकी तरफ देखते बहुत हैं, ठीक है? आपको विज़ुअलाइज़ बहुत करते हैं, आपको ये व्यक्ति मतलब निहारते बहुत है, जैसे स्टॉक एंड वॉच करना, वो यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है? सो थोड़ा-सा इन कार्ड्स को और क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं हैंड टू हैंड। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएँ हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है जहाँ पर आपके पर्सन के जो थॉट्स हैं, ठीक है? जो उनका विज़न है, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो कहीं न कहीं ये कुछ सोच नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे कि ये अब क्या करें? कि जो सिचुएशन आपके कनेक्शन में आप दोनों के बीच में खड़ी हो गई है, ये उसको कैसे सॉर्ट आउट करें? क्योंकि ये खुद को बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना फँसा हुआ-सा, ठीक है? अनसपोर्टेड महसूस कर पा रहे हैं। जैसे इनके पास में कोई सपोर्ट नहीं है। इनके पास में मतलब ना तो कोई थॉट है, ना ही कोई आइडिया है, ना ही कुछ देख पा रहे हैं, ना ही कुछ समझ पा रहे हैं। बस अपनी सिचुएशन को ही एनालाइज़ करें और अपनी सिचुएशन को ये वर्स्ट से वर्स्ट होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन निकलना तो ज़रूर चाहते हैं इस सिचुएशन से, ऐसा नज़र आ रहा है। थ्री ऑफ वांड्स यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? नाइन ऑफ वांड्स की एनर्जी जहाँ पर आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, देखो यहाँ पे मैंने बोला ना कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने जो एक्शन लिया था, उसके रिएक्शंस को आपके पर्सन यहाँ पे सबसे पहले तो देख पा रहे हैं, ठीक है? कि क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। राइट नाउ व्यूअर्स ये परिस्थितियों को ये भी कह रहे हैं आपके पर्सन कि काश वो जो हुआ है उसको ये बदल पाते। ठीक है, काश इन्होंने ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करी होती, कुछ सोच समझ के एक्शन लिए होते तो शायद ये चीज़ें ना होती। नाइट ऑफ वांड्स यहाँ पे क्यों आया है? थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो व्यक्ति कहीं न कहीं आपसे ये चाहता है कि वो आपके साथ में चीज़ें मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप आपके साथ में आपका जो पर्सन है वो जीना चाहता है। ठीक है? यहाँ पे क्या है जैसे कहीं किसी के साथ में आप ऐसा समझ सकते हैं कि डेट वेट करना, आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपका पर्सन आपके साथ में मेबी किसी डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं, डिनर पे जाना चाहते हैं, घूमना-फिरना चाहते हैं, ठीक है? तो ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे कि कहते हैं ना एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर इंसान किसी का प्रेम चाहता है और अपनी ज़िंदगी के जो हर्डल्स हैं, उनको भूल जाना चाहता है, ठीक है? सो एक सेकेंड। ओके, वी हैव फाइव ऑफ कप्स पे टू ऑफ कप्स आया है, यानी आप दोनों के फाइव ऑफ वेंड्स पे टू ऑफ कप्स। तो आप दोनों के बीच में या तो जो भी कुछ चल रहा है या थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में जो भी कुछ चल रहा है, आपके पर्सन चीज़ों को खत्म करके मतलब आप दोनों के बीच में जो भी कुछ इश्यूज है उनको खत्म करके आपके साथ में जैसे फिर से रियूनियन या पैचअप की एनर्जी यहाँ पे रखते हैं अपने मन में, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। वो तो चाहते हैं आपसे फिर से चीज़ें बेहतर हो जाए, कनेक्टेड हो जाए, चीज़ें ग्रो करें, आगे बढ़ें। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल, कॉइन। तो यहाँ पे बस यहाँ पे क्या एनर्जी आ रही है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं देखो अब ऐसा भी देख रहे हैं, ये तो आपके साथ में रिश्ता चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको देख रहे हैं जिस एनर्जी में, क्योंकि किंग ऑफ पेंटल फिर से आया है और विद नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, जो यहाँ पे ये दिखा रही है कि इनकी लाइफ में सबसे पहले तो इनको ये लग रहा है कि यार आप इनसे काफ़ी आगे निकल चुके हो। आप इनसे बहुत ऊपर जा चुके हो या फिर आपकी अब मानसिकता इनको लेके बदल चुकी है, ठीक है? अब ये व्यक्ति अपनी लाइफ़ में ना तो मतलब कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, मतलब ना तो आपका प्यार देख पा रहे हैं, ना ही फाइनेंशियली रूप में अपने आप को स्टेबल देख पा रहे हैं, ठीक है? तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें? राइट। तो ये इनकी प्रायोरिटी में व्यूअर्स यहाँ पे राइट ना मुझे आप भी नज़र आ रहे हो और कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये उनकी लाइफ की राइट नाउ की फीलिंग्स एनर्जीज आई हैं। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कुछ मैं उनके चैनल मैसेज भी आपके लिए ले लेती हूँ।
सो ऐसे आपके लिए और क्या यहाँ पे मैसेजेस हैं? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। व्हेन नाउ आई रियलाइज़ नो वन इज़ परफेक्ट, फाइंडिंग फॉल्ट विदिन यू इज़ माय फॉल्ट। तो इनको समझ में तो आ रही है कि भई गलतियाँ तो अगर ये ढूँढने चलें तो गलतियाँ तो बहुत निकलेंगी। लेकिन अगर ये आपके अंदर गलती ढूँढ रहे थे तो ये कहीं सबसे बड़ी ही गलती थी इनकी, क्योंकि कहीं न कहीं गलतियाँ तो इनके अंदर थी। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो अगर तुम्हें गिल्टी सा लग रहा है तो वो मत करो फ़ील। वी आर नॉट परफेक्ट फॉर ईच अदर, आप दोनों एक-दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो, ठीक है? यू आर क्वाइट सेंसिटिव पर्सन, आप बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हो जिनको उन्होंने लाइफ में पहली बार देखा है। जैसे कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं ना रिश्तों को लेके, कुछ बातों को लेके, छोटी-छोटी बातों को मतलब छोटी-छोटी बातों को भी फ़ोकस करते हैं रिलेशनशिप के अंदर, मतलब इग्नोर नहीं कर पाते। चाहे वो चीज़ें अच्छी बनाने को लेके हों या फिर कहते हैं ना, अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी ही नहीं। ठीक है? तो ये चीज़ें आपके पर्सन भी यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हैं कि आपका ध्यान हर छोटी-छोटी चीज़ों पे, बातों पे जाता है, आप चीज़ों को अवॉइड नहीं कर पाते, भूल नहीं पाते या फिर मतलब कहते हैं ना कि आप ऐसे समझ सकते हो बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हो आप, ठीक है? तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ व्यूअर्स आप लोगों के लिए आई है, रीडिंग ये थी आपके लिए। अगर आपसे रेज़ोनेट हुई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनिंग के लिए व्यूअर्स फॉर मोर क्लैरिटी आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।